नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार। स्वागत है आपको ज्ञान सेतु एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्याकरण, जो आपका 10वीं और 12वीं दोनों के लिए क्या आपका ज़रूरत आपका है। हम लोग वर्ण और संज्ञा पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या करेंगे हम लोग आज जानेंगे। अगर आप लोग वीडियो वर्ण और संज्ञा नहीं देखे हैं तो जाके आप देख सकते हैं। वीडियो हम लोग बना के हम डाल चुके हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका सर्वनाम से कि सर्वनाम किसे कहते हैं। चलिए, आपका है सर्वनाम किसे कहते हैं। क्या है आपका सर्वनाम, क्या आपका सर्वनाम। तो सुनिएगा, संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले क्या होता है, संज्ञा के बदले में आने वाले, संज्ञा के बदले में आने वाले, संज्ञा के बदले में आने वाले को, संज्ञा के बदले में आने वाले को सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा के बदले में आने वाले को सर्वनाम कहते हैं। कोई पूछेगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं तो बताइएगा कि संज्ञा के बदले में आने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम हम लोग कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा तू, मैं, वह, क्या हो जाएगा, तू, मैं, वह, आप, कोई, क्या हो जाएगा, तू, मैं, आप, कोई, यह, हे, वे, हम, तुम आदि। क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम आपका हो जाता है। पूछेगा आपसे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या बताइएगा, संज्ञा के बदले में आने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा तू, मैं, वह, आप, कोई, यह, ये, वे और हम और तुम आपका आदि आपका हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम, सर्वनाम के, सर्वनाम के, सर्वनाम, सर्वनाम 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 के 6 भेद होते हैं। पूछेगा कोई भी कि सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। एक में हम लोग जानेंगे पुरुषवाचक। कौन सा वाचक, पुरुषवाचक। पूछेगा आपसे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं तो बताइएगा 6 भेद होते। एक में आपका है पुरुषवाचक, 2 में आपका है निश्चयवाचक। कौन सा वाचक आपका है, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। 3 में आपका है अनिश्चय सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 में आपका है, 4 में आपका हो जाएगा संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। 5 में हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 6 में हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक, निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम। देखिए क्या होता है, पूछेगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले में आने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो जाएगा तू, मैं, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तुम आदि। क्या हो जाएगा आपका सर्वनाम आपका हो जाता है। हम जानेंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। एक में आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 में हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 में आपका हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 में हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम, 5 में आपका हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम, 6 में हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। अब हम लोग एक एक करके क्या जानेंगे, सर्वनाम का हम लोग सर्वनाम के भेद के हम लोग
किसे कहते हैं, क्या है, नहीं है, इसके बारे में क्या करेंगे हम एक एक करके हम लोग जानेंगे। यहाँ से क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए तो हम फर्स्ट में जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या जानेंगे हम लोग, पुरुषवाचक। कौन सा वाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या जानेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम। सुनिएगा, जिन सर्वनामों, क्या है आपका, जिन सर्वनामों शब्दों से व्यक्ति, क्या है आपका, जिन सर्वनामों शब्दों से व्यक्ति का बोध हो, जिन सर्वनामों शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में हम लोग रिवीजन करते हैं, क्या है, जिन सर्वनामों शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, मैं आता हूँ, व्यक्ति मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह गाती है, चाहे वो भागता है, आदि। ये क्या है, जिन सर्वनामों शब्दों से व्यक्ति का बोध हो, मतलब व्यक्ति मतलब होता है व्यक्ति यानी आदमी का बोध हो, खुद के लिए व्यक्ति का बोध हो, मतलब आदमी का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में है मैं आता हूँ, तुम जाते हो, वह भागता है, आदि। उसके बाद हम लोग जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग जानेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, 3 भेद होते हैं, चाहे 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के आपका होते हैं। एक में आपका है उत्तम पुरुष, एक में क्या है, उत्तम पुरुष, 2 में आपका हो जाएगा अन्य पुरुष, 2 में क्या हो जाएगा आपका, अन्य पुरुष, 3 में आपका हो जाएगा मध्यम पुरुष। कौन सा पुरुष, मध्यम पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के। एक में क्या आपका उत्तम पुरुष, 2 में क्या आपका अन्य पुरुष, 3 में क्या आपका मध्यम पुरुष। अब हम लोग एक एक करके जाने कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, अन्य पुरुष किसे कहते हैं और मध्यम पुरुष किसे कहते हैं। तो यहाँ से क्या कीजिए, नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए हम एक में जानते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। उत्तम पुरुष का डेफिनेशन लिखिएगा, जिस सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले
अपने लिए, बोलने वाले अपने लिए करते हैं। क्या है? जिस सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करते हैं उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। कौन सा पुरुष कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है खुद के लिए, किसके लिए? खुद के लिए प्रयोग करेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? उत्तम पुरुष कहेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि खुद अपने लिए क्या करे, बोलने वाला खुद के लिए प्रयोग करे, उसे क्या कहेंगे हम? उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे में हो गया मैं, हमारा, हमारी। जैसे में आपका हो जाएगा, मैं, हमारा, हमारी। क्या हो जाएगा? मैं, हमारा, हमारी, हम, मुझको, मुझे। क्या हो जाएगा? मैं, हम, हमारा, हमारी, हमें, हम, मुझको, मुझे, मैंने, मेरा क्या दूसरे के लिए बोलता है? नहीं, मेरे लिए बोलता है, खुद के लिए बोलता है कि ये मेरा कलम है, मुझको ये दो, है कि ना? हमारी पुस्तक, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ, हम दौड़ते हैं, है कि नहीं? किसके लिए है? मेरे लिए, खुद के लिए क्या होता है? प्रयोग होता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तम पुरुष हम लोग कहते हैं। तो क्या कहते हैं? आदि लगा देंगे। क्या लगा देंगे? आदि। समझ गया? तो पूछेगा कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो बताइएगा जिस सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले अपने लिए करता है। क्या बताइएगा? जिस सर्वनाम का प्रयोग क्या होता है? पूछेगा आपसे उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो बताइएगा वह सर्वनाम जो क्या है, खुद के लिए बोला जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तम पुरुष हम लोग कहते हैं। जैसे में हो जाएगा मैं, हमारा, हमारी, मुझको, हमें, है कि नहीं? ये सब क्या हो जाएगा? आपको उत्तम पुरुष में कहा जाता है। हम लोग सेकेंड में जानेंगे अन्य पुरुष। देखिए अन्य पुरुष में आपको बोलना ही से लग रहा है अन्य, जो आपका अन्य पुरुष है बोलना ही से क्या लग रहा है? शब्द में क्या है आपका छिपा हुआ है कि अन्य। अन्य मतलब क्या होता है? दूसरा के लिए। अन्य मतलब क्या होता है आपका? दूसरा के लिए आपको किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अन्य पुरुष हम लोग कहते हैं। जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग क्या होता है? किसी अन्य व्यक्ति के लिए। क्या जिन शब्दों या सर्वनामों का प्रयोग क्या होता है? किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? अन्य पुरुष हम लोग कहते हैं। उत्तम मतलब तो समझिए खुद के लिए किया जाता है, वो सर्वनाम चाहे वो व्यक्ति जो अपना बोलने के लिए क्या खुद के लिए करेगा, उसे क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष में क्या कहेंगे कि वो सर्वनाम जो क्या है, खुद के लिए नहीं किसी दूसरे के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अन्य पुरुष हम लोग कहते हैं। तो इसके डिफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग, जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। समझिए उत्तम मतलब खुद के लिए और अन्य मतलब दूसरे के लिए। जैसे में आपका हो जाएगा यह वह। जैसे में क्या हो जाएगा आपका? यह वह वे। क्या हो जाएगा? यह वह वे, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने आदि। क्या हो जाएगा? आदि। अन्य पुरुष मतलब किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अन्य पुरुष हम लोग कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा यह वह वे, इनका, इन्हें, उसे, उन्होंने। क्या कहते हैं? यह वह तो दूसरे व्यक्ति को कहते हैं कि ना? वे, इनका, वे भी क्या कहते हैं? हम दूसरे व्यक्ति को कहते हैं इनका। यह कलम है, तभी हम दूसरे व्यक्ति के लिए कहते हैं। उसे,
उसे भोजन दो। क्या हम लोग दूसरे व्यक्ति कहते हैं उन्होंने खा लिया, तो हम लोग दूसरे व्यक्ति को कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम लोग अन्य पुरुष हम लोग कहते हैं। अब हम लोग लास्ट आपको बचा हुआ है कि मध्यम पुरुष, तो इसको क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए, तब तक हम लोग मध्यम पुरुष हम लोग लिखेंगे। वीडियो रुका क्या कीजिएगा, नोट डाउन आप कर लीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं आप लोग अन्य पुरुष मध्यम पुरुष के बारे में। अब हम लोग जानेंगे मध्यम पुरुष किसके लिए, मध्यम पुरुष। देखिए मध्यम पुरुष में क्या होता है, सुनने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, मध्यम पुरुष कहते हैं। किसे कहते हैं हम लोग, सुनने वालों के लिए, सुनने वाले को क्या कहते हैं हम लोग, मध्यम पुरुष हम लोग कहते हैं। सुनने वालों के लिए, सुनने वाले को क्या कहा जाता है हम लोग, मध्यम पुरुष कहा जाता है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेंगे। जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले, कौन सा, सुनने वाले के लिए किया जाता है। क्या है, जिन सर्वनामों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। देखिए ऐसे मध्यम मतलब भी क्या होता है, बीच में होता है। बीच वाला क्या करता है, दोनों को सुनने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष हम लोग कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, तू, तुम, तुम्हें, आप, आपके, तुम्हें, आप, आपके, अपने आदि। क्या हो जाएगा आपका, मध्यम पुरुष आपका हो जाता है। पूछेगा चलो, उत्तम पुरुष मतलब खुद के लिए, अन्य मतलब दूसरों के लिए, और मध्यम मतलब जो सुनने वाले, जो सुनने वाले होते उसे क्या कहते हैं हम लोग, मध्यम पुरुष हम लोग कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम जानेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए नाम से ही कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि निश्चय मतलब क्या होता है, जो निश्चित। निश्चय मतलब क्या होता है, जो निश्चित आपका होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। नाम से ही क्या आपको पता चल रहा है कि निश्चय मतलब क्या होता है कि निश्चित व्यक्ति या वस्तु या स्थान के लिए कहा जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। तो लिखिएगा, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान अथवा घटना होगा, अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
देखिए देखिए क्या है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे उसे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है वो निश्चित वहाँ पे कोई घटना घटा हो, घटना घटने क्या करता है, संकेत करता है कि वहाँ पर निश्चित वो घटना हुआ है तो हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। जैसे में आपका हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा यह, वह, वे, क्या हो जाएगा, यह, वह, वे, ए आदि। नहीं कहता कि यह कलम है, वह जाता है, क्या है, यह कलम है, वह जाता है, वे लोग जाते हैं, तो वे लोग जाएंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित है कि वो लोग जाता है। यह कलम है, यह मार्कर है, तो निश्चित है कि यह मार्कर आपका है। इसे क्या कहेंगे हम लोग, निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। अब हम लोग 3 में जानेंगे अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय मतलब अनिश्चित, जो क्या है आपका नहीं होने का बोध कराता हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अनिश्चय हम लोग कहेंगे। होगा भी, अब नहीं होने का भी बोध कराएगा उसे क्या कहेंगे, अनिश्चय हम लोग कह सकते हैं। क्या आपको नाम से ही पता चल रहा है, अनिश्चय। जिस सर्वनाम शब्द से, जिस सर्वनाम शब्द से किसी, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या है, क्या आपका, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है ये क्या, अनिश्चय नहीं होने का बोध कराता होगा, वहां पर व्यक्ति नहीं होगा, वस्तु नहीं होने का बोध कराता होगा, उसी का अनिश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। यानी अनिश्चय मतलब नहीं होने का बोध कराता है। जैसे में आपका हो जाएगा, कोई कुछ किसी आदि। कोई व्यक्ति है, वहां कोई व्यक्ति है, कुछ होगा, तो कुछ होगा तो ये थोड़े कि वहां होगा, कुछ भी हो सकता है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपका हो जाता है। अब हम जानेंगे 4 में आपका है संबंधवाचक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एकदम थोड़ा साइड हो जाते हैं, नोट डाउन आप लोग करते रहिएगा। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। जैसे में आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे तो मतलब लिखवा नहीं रहा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, चाहे लिख लीजिएगा कि हाँ यह लिखना क्या समझ जा रहा है वही बहुत है, समझने का प्रयास कीजिएगा, लिखने का कम प्रयास कीजिएगा, सुनने का प्रयास कीजिएगा, माइंड टू टंग लाइएगा, ऑलरेडी याद हो जाएगा। अब हम जानेंगे संबंधवाचक। संबंध मतलब तो बेखूबी समझ रहे हैं, अब 4 में हो जाएगा संबंधवाचक। कौन सा वाचक, संबंधवाचक हो जाता है। संबंधवाचक मतलब बेखूबी आप लोग समझ रहे हैं, संबंध को बताता है। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि किसी वो सर्वनाम शब्द जो किसी संबंध को बताता है, दो
दो व्यक्तियों के बीच को संबंध को बताता है, चाहे दो शब्द मिलकर किसी अन्य शब्द का निर्माण करता है, उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक हम लोग कह सकते हैं। क्या कीजिएगा इसको आप डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। जिस सर्वनाम जिस सर्वनामों शब्दों का किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से किसी दूसरे सर्वनाम शब्द जिस सर्वनामों शब्द का किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से बोध होता है तथा जो शब्द दो वाक्य को जोड़ता है, जोड़ते हैं। तो सुनिएगा, जिस सर्वनामों शब्दों का किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से बोध होता है तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें संबंध मतलब दो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने का अर्थ है कि क्या करता है, जिस सर्वनाम शब्दों का किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से बोध होता है तथा जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है उन्हें क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि दो शब्दों को जोड़ेगा आपस में, उसे क्या कहेंगे हम लोग? संबंधवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। जैसे में इसमें हो जाएगा आपका, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करेगा वैसा भरेगा। एक में आपका एग्जांपल हो गया, दो में होगा इसमें जाएगा जो जिसकी, क्या हो जाएगा? जो जिसकी सो जिसने, जो जिसकी सो जिसने, जैसा वैसा आदि। क्या हो जाएगा? जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जिसकी सो जिसने, जैसा वैसा क्या हो जाएगा? आदि क्या हो जाएगा? आपका संबंधवाचक आपका हो जाता है। संबंधवाचक सर्वनाम क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा। अब जानेंगे 5 में प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक मतलब बेखूबी समझ रहे, प्रश्न करने वाला है कि ना? क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, है कि नहीं? सुनिएगा, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, क्या है? प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। जैसे में इसमें हो जाएगा, जैसे में आपका हो जाएगा कौन,
क्या, कौन, क्या, किसने आदि। जैसे होता है ना, कौन बोला, कौन बोला है। तुम क्या कह रहे हो, क्या होता है, तुम क्या कर रहे हो। क्या हो जाएगा, ऐसे आपका शब्द आपको बोला जाता है। तो सब क्या हो गया, आपका प्रश्नवाचक, आपका सर्वनाम आपका हो जाता है। हम लास्ट जानेंगे निजवाचक। कौन सा वाचक, निज। देखिए निज मतलब क्या होता है, खुद के लिए, निजी। तो उसका भी डिफरेंस हम लोग जानते हैं। क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको तो हम बता देते हैं। निजी मतलब क्या होता है, खुद के लिए। उसे क्या निजवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। हम जानेंगे निजवाचक। कौन सा वाचक, निज वाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक, निजवाचक सर्वनाम। देखिए निज मतलब क्या होता है, खुद के लिए। जिन सर्वनाम, जिन सर्वनाम, जिन सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करता, क्या है, जिन सर्वनामों, जिन सर्वनामों शब्दों का प्रयोग करता करता कर्ता के साथ, कर्ता के साथ अपनापन, अपनापन क्या हो जाएगा, अपनापन का ज्ञात हो, अपनापन का ज्ञात हो। क्या है, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयोगकर्ता के साथ अपनापन का ज्ञात हो या ज्ञात करने के लिए, या ज्ञात करने के लिए किया जाए, करने के लिए किया जाए, उन्हें निज वाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का था, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोगकर्ता के साथ अपनापन का ज्ञात हो या ज्ञात करने के लिए किया जाए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है, खुद के लिए प्रयोग किया जाए। निज मतलब अपनापन दिखाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, आपने, आप, क्या होगा, अपने आप, निजी, खुद आदि। होता है कि आपने खाया, फॉर एग्जाम्पल आपको पूछ सकता है, क्या हो सकता है, आपने खाया, कहने के अपनापन का प्रयोग इसमें हो रहा है। ऐसा हो जाएगा, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, ये सब आपका अपनापन का आपका हो जाएगा। उसे क्या कहेंगे हम लोग, निजवाचक सर्वनाम हम लोग कहते हैं। इसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या हुआ, ऐसा हम लोग संज्ञा भी देख चुके, सर्वनाम भी देख लिए, संज्ञा भी देख लिया। अब क्या आपका सर्वनाम भी आपका यहाँ से हम लोग देख लिए, जो 10th और 12th दोनों के लिए क्या आपका बहुत आपका जरूरी है। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। धन्यवाद।